आगे बढ़ते हैं। 231 नंबर का प्रश्न है, अवधूत का अर्थ है। अवधूत का अर्थ क्या है, आप सभी बताएं। अवधूत का अर्थ है, हाँ अवधूत का अर्थ है मित्रों, अवधूत का अर्थ क्या है, मस्त या फक्कड़। बिल्कुल अवधूत का अर्थ है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सभी मित्र जो है वो सही उत्तरों की तरफ बढ़ रहे हैं। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अस्त्र या शस्त्र। तो सही उत्तर है मित्रों शस्त्र, है ना। हाथ में पकड़कर तलवार चलाई जाती है, शस्त्र है। हाथ में पकड़कर भाला चलाया जाता है, शस्त्र है। लेकिन फेंकेंगे तब वो अस्त्र बन जाएगा। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आप धुआंधार दे रहे हैं। मैं भी आगे से आगे बढ़ रहा हूं। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए, यानी संगत का अर्थ सही को चुनिए, है ना। हाँ सही को चुनिए। जिसकी इप्सा की गई हो ईशान, जो छाती के बल चलता हो उत्क्षिप्त, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ, और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कृतार्थ। तो बिल्कुल सही उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही उत्तर का प्रयास कीजिएगा। बहुत बढ़िया। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। जिसकी इप्सा की गई हो वो अभिप्सित होता है, अभिप्सित, ठीक है। और जो छाती के बल चलता है उसको कहते हैं उरग, 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 हाँ। और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको हम कहते हैं कुलीन, कुलीन कहते हैं मित्रों। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किए जाने वाला कार्य, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है उसका चयन करना है। पाप हो जाता है, लेकिन पाप के बाद कई बार हमारे मन में होता है कि इसके लिए मुझे कुछ और करना चाहिए जिससे ये पाप का बोझ कम हो जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप, पश्चाताप कहते हैं, पश्चाताप, हाँ पश्चाताप। बिल्कुल यहां पर देखिए तो है, पश्चाताप कहते हैं, बिल्कुल है, हाँ। या प्रायश्चित कहते हैं। देखिए वाक्यांश के लिए हाँ ध्यान दीजिए, पाप करने पर पाप से मुक्त होने के लिए किए जाने वाला कार्य। पश्चाताप तो भाव हो जाएगा मित्रों, है ना। हाँ पश्चाताप भाव हो जाएगा। प्रायश्चित कहते हैं, इसलिए पाप का क्या किया जाता है मित्रों, प्रायश्चित किया जाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल अच्छी ऊर्जा के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं और प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 235, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। परंपरा से जो बात चली आ रही है उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन प्रतिश्रुति, ब्याज स्तुति, अनुलोम, अनुश्रुति। बिल्कुल ये प्रश्न भी आपके लिए सही होगा, पक्की बात, मुझे भरोसा है। आप बहुत अच्छे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, शाबाश। आपका नाम नहीं ले रहा बार बार, क्योंकि थोड़ा सा समय को लेकर हम चल रहे हैं। अनुश्रुति, बिल्कुल अनुश्रुति है वो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बिल्कुल मित्रों अनुश्रुति बिल्कुल सही है। जल्दी से आप तो उत्तर देते रहिए, शाबाश। धुआंधार कमेंट के द्वारा आप लोग, हाँ अब मैं मेरे फूल पत्ती कह दूं या मेरे शेर शेरनियों कह दूं, मैं तो कहता हूं कि आप सभी योद्धा हैं जो बिल्कुल प्रतियोगिता के इस रणभूमि में बिल्कुल डटे हुए हैं। विजय श्री निश्चित है, घबराए नहीं। 236, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्वेद। स्वेद यानी पसीना, और पसीने से जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, देखना है हमें। पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, स्वेदज। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, स्वेदज कहते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए प्रश्न नंबर 237। प्रश्न नंबर 237, निम्नलिखित में से अशुद्ध विपरीतार्थी समूह है। अब आपको विपरीतार्थी से थोड़ा सा पाला पड़ेगा आपका, विलोम शब्दों से आपको देखना है। अशुद्ध विपरीतार्थी ढूंढना है, शुद्ध नहीं, अशुद्ध विपरीतार्थी ढूंढना है। पक्ष का प्रतिपक्ष होता है, आस्तिक का नास्तिक, स्वर्ग नरक, और सामिश शाकाहारी। अब आपको अशुद्ध ढूंढना है इसमें, हाँ बिल्कुल अशुद्ध ढूंढना है मित्रों। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, शाबाश। ये रहा अशुद्ध। आमिष का निरामिष होता है मित्रों, निरामिष, लेकिन यहां तो शाकाहारी दे दिया, ये ठीक नहीं है, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया। 238,
निषिद्ध शब्द का विलोम है। हाँ, निषिद्ध का विलोम है विहित, बिल्कुल निषिद्ध का विलोम है, निषिद्ध का विलोम है। आप देखिए निषिद्ध का जो विलोम है, बिल्कुल आप देखिएगा निषिद्ध का विलोम है विहित, है ना, बिल्कुल विहित है। हमने एक जगह पर सिद्ध कर दिया था, वो ठीक नहीं है, आप करेक्ट करेंगे, विहित है। निषिद्ध का जो विलोम है वो कौन सा है, विहित है। हाँ बिल्कुल विहित होता है, शाबाश, बिल्कुल। दीक्षा, पिंकी, शंकर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप उत्तर दे रहे हैं। बस आप गति के साथ उत्तर देते रहिए, मैं गति के साथ आगे बढ़ रहा हूं। निम्न में से मुक्त का सही विलोम है, मुक्त का सही विलोम। आखिर हम कब इन चिंताओं से मुक्त होंगे? तो उत्तर है चाहो तो अभी हो लो, और चाहो तो जीवन भर ही हम चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते। नौकरी लगे हुए खूब सारे लोगों को देखता हूं, और बहुत सारे लोग जो हैं नौकरी में भी चिंताओं से मुक्त नहीं होते। मुझे देख लीजिए, बहुत सारे कार्यों के साथ भी कोशिश करता हूं कि चिंताओं से मुक्त रहूं। क्यों? क्योंकि जब मैं आपके साथ हूं तो पूरे मनोयोग से आपके साथ हूं। अब 4 घंटे अगर कोई फोन करता है तो मैं थोड़ी कम चिंता करता हूं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। एक समय में एक काम को सही तरह से करने का अभ्यास होगा तो हम थोड़ा कम दुखी होंगे। थोड़े बहुत दुख तो होंगे ही, लेकिन हमें थोड़ा मैनेज करना है, मैनेज करना है 24 घंटे को। किस तरह से हम थोड़ा मैनेज करेंगे तो अच्छा है। हाँ, 2 महीने से थोड़ा सा मेरे दैनिक जीवन के क्रम में थोड़ा परिवर्तन आया है, और मैं ये 2021 में थोड़ा सा आगे पीछे हूं, लेकिन 22 से आप देखिए बिल्कुल व्यवस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि क्लास का टाइम बिल्कुल शेड्यूल व्यवस्थित करेंगे, सारा काम व्यवस्थित करेंगे। अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अव्यवस्थित से है, लेकिन हमें हमारे मैनेजमेंट पर चिंता करनी चाहिए, थोड़ी और चिंतन करेंगे तो सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सभी मित्रों ने उत्तर सही दे दिए हैं। बिल्कुल मुक्त का क्या होता है, बद्ध होता है, मुक्त का बद्ध होता है, बद्ध यानी बंधा हुआ। 240 विलोम शब्द का सही युग्म नहीं है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में आया हुआ है, सही युग्म नहीं है। मसृण शब्द है और कोमल लिखा हुआ है, उन्मूलन है और रोपण लिखा हुआ, आबाद और बर्बाद लिखा हुआ है, अभिज्ञ और अनभिज्ञ लिखा हुआ। और कौन सा अशुद्ध है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ज्ञानी कह रही है, बिल्कुल हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कितने ही भले ही बंधन हो, लेकिन मन का पंछी है ना, बड़ा उन्मुक्त होता है, इसलिए अंदर ही अंदर प्रसन्न होने का हुनर सीखना पड़ेगा जी। चलिए बहुत बढ़िया, 240 का उत्तर आ गया है। मसृण का अर्थ कोमल ही होता है, तो ये तो बिल्कुल विलोम युग्म नहीं है। यहां तो कठोर होता तो समझ में आता कुछ, है ना। मसृण का अर्थ कोमल होता है, तो ये विपरीतार्थी कहां हुआ? बाकी उन्मूलन का रोपण, आबाद बर्बाद, अभिज्ञ अनभिज्ञ, ये बिल्कुल विपरीतार्थी है, विलोम शब्द है। प्रश्न नंबर 241, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। अब प्रतिकूल का विलोम आपको बताना है। प्रतिकूल का विलोम शब्द है, बहुत बढ़िया, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है अनुकूल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप। प्रतिकूल का विलोम शब्द है अनुकूल, बहुत बढ़िया। अभी परिस्थितियां प्रतिकूल है, घबराएंगे क्या? नहीं, अरे एक न एक दिन इनको अनुकूल बनना ही होगा। बहुत सारे मित्र भोजन की लालसा में मोबाइल को थोड़ा सा बंद कर रहे हैं। नहीं मित्रों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी हैं, अभी कहां बंद करोगे आप? हाँ बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल चले रहेंगे अंतिम प्रश्न तक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, अनुकूल कर दिया हमने। प्रश्न नंबर 242, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सुलभ ज्ञान कितना सुलभ है, घर बैठे मिल रहा है ना। हाँ, लेकिन नौकरी बड़ी दुर्लभ है ना। हाँ, ये ज्ञान जो है वो घर बैठे मिल रहा है, ये सुलभ है, लेकिन लाखों की भीड़ में हमें सैकड़ों में आना है, ये दुर्लभ है। इसलिए हर वो प्रतियोगी जो सफल होता है स्टार है, वर्तमान समय में स्टार है। वैकेंसी देखिएगा बहुत जल्दी आने वाली है। और वीडियो के बारे में ये भी सुना है कि 1500 पद जो हैं वो इसमें और बढ़ाए जाएंगे, ऐसा सुनने में आया है। तो आप देखिए, जो वीडियो के एग्जाम को देने जा रहे हैं बहुत अच्छे भाव से दीजिएगा। हाँ, माइनस मार्किंग खत्म अभी प्रीलिम्स के लिए, और पद भी बढ़ेंगे, ऐसी कहीं न कहीं से खबर आई हुई है। तो आप देखिए, पद भी 1500 बढ़ रहे हैं, माइनस मार्किंग भी नहीं है। तो आने वाले प्रश्नों को बहुत अच्छे से कीजिएगा, और इसीलिए मधुरम हिंदी आपके साथ है बराबर।
चलिए बहुत बढ़िया, दुर्लभ शब्द आपने बता ही दिया है, बहुत बढ़िया। दुर्धनलभ, दुर्लभ, हाँ दोनों में ऑप्शन है। कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? बढ़िया, पर्यायवाची का प्रश्न आ गया। विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। दामोदर है, जनार्दन है, चक्रपाणी है, लेकिन हर का अर्थ तो शिव होता है ना। हर का अर्थ क्या होता है? शिव होता है, शंकर होता है, तो ये भगवान विष्णु का पर्याय नहीं है मित्रों। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 244, बलिवेदी कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? बलिवेदी कारक की दृष्टि से, हाँ बलि के लिए वेदी होता है मित्रों, बलि के लिए वेदी, बलि के लिए वेदी, हाँ बलि की वेदी नहीं होता है, बलि के लिए वेदी, तो कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा मित्रों, बिल्कुल संप्रदान तत्पुरुष सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 245 की तरफ, प्रथम पद संख्या वाचक होने पर कौन सा समास होता है? प्रथम पद संख्या वाचक होने पर कौन सा समास होता है बताना है आपको। और प्रथम पद संख्या वाचक जो है वो किस में होता है मित्रों? प्रथम पद संख्या वाचक होता है द्विगु में, बिल्कुल द्विगु में प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होता है। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 246, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से बताना है मित्रों। थोड़ा सा प्रश्नों की स्पीड को बढ़ाया है, बहुत आप अच्छे से उत्तर देते रहिएगा। मैं आप सबके नाम देखता भी हूं और बराबर देख भी रहा हूं। बहुत बढ़िया है ना, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 245 का उत्तर दे ही दिया। अब शुद्ध शब्द कौन सा है तो आप देखेंगे शुद्ध शब्द कौन सा है मित्रों? परीक्षित शब्द शुद्ध है, परीक्षित शब्द शुद्ध है। ये गलत है, इसको शुद्ध लिखना हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये गलत है, ये सरोजिनी लिखना होगा। अगर लिखना चाहते हैं तो सरोजिनी लिखना होगा, ये गलत है। लिखना चाहते हैं तो क्षुद्र लिखना होगा, ऐसा लिखना होगा मित्रों, क्षुद्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 247, अनुग्रहित शब्द का शुद्ध रूप होगा। बहुत बढ़िया, ये तो आप अच्छे से प्रिंट हो गया होगा, सीख गए होंगे। अनुग्रहित शब्द सही होता है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। देखिए भगवान कृष्ण और विष्णु के जो पर्याय हैं वो बिल्कुल एक से पर्याय हैं। चक्रपाणी भगवान विष्णु को भी कहते हैं और चक्रपाणी है भगवान कृष्ण को भी कहते हैं। कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है, इसलिए विष्णु के जो पर्याय हैं वो भगवान कृष्ण के भी पर्याय माने जाते हैं। इसलिए दामोदर शब्द जो है उनको भी विष्णु का पर्याय मानेंगे। जैसे पीताम्बर शब्द है, अब भगवान विष्णु के लिए भी पीताम्बर शब्द है और भगवान कृष्ण के लिए भी है, इसलिए अमित जी थोड़ा सा उसको देखिएगा। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनुग्रहित का शुद्ध रूप होगा अनुगृहित होगा। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 248, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से उत्तर दीजिए। पीड़ित, जड़वती, योगरूढ़ और निरोगी। अब आप देखिए योगरूढ़, हाँ योगरूढ़ तो सही है, लेकिन निरोगी शब्द जो है वो ठीक नहीं है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ सही है, क्योंकि निरोगी नहीं होता मित्रों, शब्द क्या होगा? निरोग होगा, और वो भी ऐसा होगा। निरोग शब्द जो है ये बिल्कुल सही है, जिसको रोग नहीं है किसी प्रकार का उसको निरोग कहते हैं, इसलिए निरोगी शब्द कोई होता नहीं है। यहां पर लिखा गया है तो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 249, उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? हाँ देखिए, उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इसको शुद्ध रूप में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ, और चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, कौन सा ऑप्शन आप सही बता रहे हैं? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न के उत्तर आप भी बहुत तीव्र गति से दे रहे हैं। उसका सौंदर्य अनुपम है मित्रों, सौंदर्य शब्द जो है वो पुल्लिंग है, उसका सौंदर्य अनुपम है। यहां ये गलती है, या तो सौंदर्य लिखा जाए तो सही मानेंगे, या सुंदरता लिखा जाए तो सही मानेंगे, सुंदरता। ठीक है मित्रों, इसलिए सौंदर्यता शब्द जो है वो ठीक नहीं है, तो उसका सौंदर्य अनुपम है। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 250, हाँ निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। अशुद्ध वाक्य बताना, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें। हम सब में मानवीय दुर्बलताएं हैं, बिल्कुल मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूं।
अब आपको इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहां पर मैं बिंदी लगा लेता हूं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। किसी और, अब और लिखा, साथ में अन्य लिखा, तो आप सोचिए यहां पर थोड़ा सा गलत हो ही गया है। इसलिए अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया है वो बिल्कुल अशुद्ध है। बाकी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है।